चिंता ऐसी डाकिनी काट करेजा खाए, वैद्य बेचारा का करे कहां तक दवा खिलाए। ये जो चिंता है आपके रोगों की जड़ है। चिंता का मतलब होता है चिंतन, विचार, जो आप सोच रहे हो वही है चिंता। चिंता कोई वास्तविकता में नहीं है, आपके जीवन में क्या होने वाला है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये एक विचार चल रहा है आपके भीतर, और इस विचारों को श्रृंखला बन जाती है, फिर उसको बोलते हैं थॉट वेव। थॉट वेव बन जाती है, उसको वेव कहते हैं, लिफ्ट मतलब एक तरह का प्रवाह बन जाता है। और ये ऐसा प्रवाह होता है कि आपकी सब ग्रंथियों पर इसका असर पड़ता है। आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो कि आपके तनाव को नियंत्रित करने में काम आती है, आपकी थायराइड ग्लैंड जो कि आपके जीवन में मेटाबॉलिज्म के लिए हार्मोन देती है, ये सब ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथियां इस तनाव और चिंता से प्रभावित होते हैं। ये बार बार हार्मोन स्त्रवण करने के लिए प्रेरित होते हैं, और इन हार्मोनों के अत्यधिक स्त्रवण के कारण आपकी ग्रंथियों के अलावा और अंग भी प्रभावित होने लगते हैं। तो कोई किडनी के रोग से प्रभावित हो जाता है, कोई हृदय के रोग से प्रभावित हो जाता है, कोई किसी अन्य रोग से प्रभावित हो जाता है। तो ये चिंता जो है ना, अकेली ऐसा नहीं है कि बस आप चिंता करते जाओगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला। कबीरदास जी तक कह रहे हैं काट करेजा खाए, आपका पूरा का पूरा करेजा खाए जा रही है। आपका कलेजा जो होता है ना, वो छलनी हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि आपको आदत पड़ गई है चिंता करने की। एक तो वो होता है जिसको हम बोलते हैं चिंतन। चिंतन का अर्थ होता है आपके जीवन में कोई समस्या है, आपने उस विषय पर चिंतन किया और जो भी उसमें कर सकते हैं उसमें किया, पर आपने एफर्ट लगाया, अब जो होना हो वो कहलाता है चिंतन। चिंता क्या है? व्यर्थ का भय, दुख, तनाव। जो होना है नहीं होना, हजारों पॉसिबिलिटी, पता नहीं क्या होगा। अब आप सोच रहे हो कि कल मेरा क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, जबकि वो हुआ नहीं है। अभी वर्तमान में आपका सब ठीक चल रहा है। इसको बोलते हैं चिंता। और ये चिंता मन के अवचेतन तल पर लगातार चलती रहती है और ये आपको खाए जाती है। चिंता ऐसी डाकिनी। तो जो इस समस्या से पीड़ित हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि जीवन तो अब खपा ही जा रहा है, क्योंकि आपकी जो असली ऊर्जा है वो आपकी चिंतन है। चिंतन आपकी जीवन ऊर्जा को प्रभावित करता है, और सारा का सारा चिंतन यदि चिंता बन जाए तो वो चिता की ओर ले जाता है। ये बहुत पुरानी कहावत है। तो चिंतन को कैसे बदलें? क्योंकि यदि आपने पूरा का पूरा चिंतन जो है वो नकारात्मक गड्ढों की तरफ आपका चला गया है और आप उससे नहीं निकल पा रहे हो, तब तो फिर आपके जीवन में कब भला होगा इसकी संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा वैसा जीवन होता जाता है। फिर आप बोलोगे अरे मैं तो कह ही रहा था कि ऐसा होगा, और वो हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वैसी बातों को आमंत्रण किया। हो सकता आप अच्छा सोचते तो अच्छा हो जाता, लेकिन आपको आदत पड़ी हुई है बुरा पक्ष देखने की। जीवन में दो पक्ष हमेशा होते हैं, एक पक्ष उजला पक्ष होता है, एक पक्ष गंदला पक्ष होता है। यदि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की दो पैर हैं और एक पैर टूट जाता है, तो हमेशा वो यदि एक टूटे पैर को देखेगा तो दुख से भर जाएगा, और यदि वो दूसरे अच्छे पैर को देखना शुरू कर दे तो उसके जीवन में सकारात्मकता आने लगेगी कि कम से कम मेरे पास एक पैर और है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। लेकिन हम इतना ट्रेन हो चुके होते हैं कि हम टूटे हुए पैर की तरफ ही देखते हैं, और वो टूटा हुआ पैर हमें जीवन की निचली गर्तों की ओर ले जाता है। जो भी मोटिवेशनल स्पीकर आपने देखे होंगे जिनके जीवन में बहुत दुख से गुजरे हों, आपने देखा होगा कि उनने जीवन के सकारात्मक पक्ष की ओर ध्यान दिया। तो ये जो चिंता है जो आपके मस्तिष्क को, अंगों को, आपकी ग्रंथियों को प्रभावित कर रही है, यदि आप इस चिंता से निकलना चाहते हैं तो उसे चिंतन में बदलिए। चिंतन में ऐसे बदलिए कि जो भी आप सोच रहे हो ये क्या है? विचार। सोच रहे हो आप, ये है नहीं, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है, और ये आपके मन में चल रहा है, और फिर ये आपके शरीर को प्रभावित कर रहा है। तो मन को ऐसे विचारों की तरफ मोड़िए जिससे धीरे धीरे चिंता चिंतन में परिवर्तित हो। और सबसे अच्छा विचार जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है वो है ईश्वर का चिंतन, क्योंकि ईश्वर के चिंतन से ही ईश्वर की ओर पहुंचते हैं, और ईश्वर की ओर पहुंचने का अर्थ होता है हम अपने पास पहुंचते हैं और हमारे जीवन में पुनः उत्साह, पुनः स्वास्थ्य बढ़ता है। तो ईश्वर का चिंतन कैसे करें? मान लीजिए कि चिंता शुरू हो गई कि अब तो मेरे लड़के का क्या होगा, अब तो चिंता शुरू हो गई। तो आपने यदि सोचा हो कभी तो आप देखें कि दुनिया में सबसे अधिक प्रभाव जिनका रहा है, एक तो होते हैं
सनातन धर्म में जो सिखाया जाता है हरि नाम चिंतन, और दूसरा है बुद्ध का ध्यान। अब आप चिंता कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? हरि नाम चिंतन करना है, चिंता को चिंतन में बदलना है, हरि नाम, हरि के विषय में सोचना है, हरि नाम चिंतन करना है, और बुद्ध का ध्यान भी लगा दो वहां। कैसे? तो चिंतन भी कैसे करना है? ध्यान पूर्वक, होश पूर्वक, कि मैं क्या सोच रहा हूं। ऐसा नहीं कि उसमें खो गए, चिंतन तो कर रहे हैं लेकिन उसमें खोना भी नहीं है, उसको होश पूर्वक सोचना है कि ये क्या है। और होश पूर्वक सोचने के लिए क्या करना है? अपनी सांसों पर ध्यान लाना है। जो व्यक्ति अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हुए चिंता को चिंतन में बदल देता है, हरिनाम चिंतन में बदल देता है, उसकी चिंता अब टिकने वाली नहीं है। हरिनाम और सांस एक ऐसा माध्यम है कि आपकी चिंता चिंतन में बदलना तय है, और जिस दिन ये चिंतन में बदल गई, आपकी ग्रंथियों का जो क्षय हो रहा था वो रुक जाएगा। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड खराब हो रही है, आपकी थायराइड ग्लैंड खराब हो रही है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड खराब हो रही है, वो ग्लैंड एक कवच की ओर आ जाएंगे, एक सुरक्षा की ओर आ जाएंगे, शांति की ओर आ जाएंगी। उन पर जो प्रेरक तत्व आ रहे थे, जो उन ग्रंथियों को और अधिक स्त्रवित करने के लिए बाध्य कर रहे थे, वो प्रेरक तत्व बनने बंद हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में आ गया, फिर आप देखेंगे कि आपकी शुगर भी नियंत्रण में आ गई, फिर आप देखेंगे कि छाती में जो भारीपन होता था वो भी नियंत्रण में आ गया। तो ये सब तो बाय प्रोडक्ट है चिंता के। छाती में भारीपन होना, गैस बनना, घुटनों में दर्द होना, ये सब चिंता से होते हैं। आप जितनी अधिक गहरी चिंता करते हो उतनी गहरी गहरी बीमारियां आपको होने लगती, उतने गहरे गहरे सिम्टम होने लगते हैं। तो जो भी लोग इतनी गहरी चिंता और दुख से प्रभावित हैं, उनको अपने चिंतन को चिंतन में बदलना ही पड़ेगा, और उसके लिए करना होगा प्रयत्न। बिना प्रयत्न के कोई कार्य नहीं होता। चिंता चिंतन में ऑटोमेटिक नहीं बदलेगी, उसको बदलना पड़ता है, हरि चिंतन करना पड़ता है, सांसों पर ध्यान करना पड़ता है। जो जितना अधिक करेगा उसकी चिंता जड़ से मिट जाएगी, और फिर उसके जीवन के कई कई रोग मिट जाएंगे। ये होना तय है, ये बाय प्रोडक्ट है। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।